Hello everyone. Today we will going to discuss about waterfall model. आज SDLC मॉडल के जिस मॉडल की हम बात करने जा रहे हैं वो है वाटरफॉल मॉडल. वाटरफॉल मॉडल क्या होता है? वाटरफॉल मॉडल एक लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल है. ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर आता है. ये वाटरफॉल यानी कि झरने के समान होता है. जिस तरह से वाटरफॉल से पानी ऊपर से नीचे की ओर आता है और वापस नीचे से ऊपर नहीं जाता है, ठीक उसी तरह से वाटरफॉल मॉडल का वर्क फ्लो होता है. वाटरफॉल मॉडल में एक फेज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक प्रोसेस है. हम दूसरे फेज़ पर तभी जा सकते हैं जब हमारा पहला फेज़ क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए. जैसे ही हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में 5 फेज़ होते हैं, तो हम थर्ड फेज़ पर तभी जा सकते हैं जब हमारा फर्स्ट और सेकंड फेज़ क्या हो, कंप्लीट हो जाए. यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वाटरफॉल मॉडल के टोटल 5 फेज़ इंट्रोड्यूस किए हैं. फर्स्ट है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सेकंड है डिज़ाइनिंग, थर्ड है इम्प्लीमेंटेशन जिसमें हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं. फोर्थ है टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन. फिफ्थ आता है हमारा डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन. अब हम बात करते हैं कि वाटरफॉल मॉडल किस तरह से वर्क करता है, इसका हर एक फेज़ किस तरह से वर्क करेगा. फर्स्ट फेज़ होता है हमारा रिक्वायरमेंट फेज़. जो भी पॉसिबल रिक्वायरमेंट होती है उन्हें इस फेज़ में कलेक्ट कर लिया जाता है. देन इस फेज़ में सिस्टम की रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करने के बाद इन सभी रिक्वायरमेंट को एक डॉक्यूमेंट में रेडी कर लिया जाता है. अगर हमें कोई एप्लीकेशन डेवलप करना है तो उस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, हम किस पर्पज़ से उस एप्लीकेशन को बना रहे हैं, उस एप्लीकेशन के लिए हमें किस रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, इस तरह की जो रिक्वायरमेंट होती है उन सभी को कलेक्ट करने का वर्क इस फेज़ के अंदर किया जाता है. सेकेंड आता है हमारा सिस्टम एनालिसिस. जो रिक्वायरमेंट हमने गैदर की है उसके बेस पर एनालिसिस किया जाता है. This is the second phase, refers to the gathering of system requirements with the goal of determining how these requirements will be accommodated in the system. हमने जो रिक्वायरमेंट गैदर की है, हमें एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है. अब उसका जो पर्पस है कि वो जो सॉफ्टवेयर काम करने वाला है उस काम को फुलफ़िल करने के लिए हमें और किन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, वो जो रिक्वायरमेंट है वो किस तरह से अचीव होगी, उसके बारे में डीप स्टडी की जाती है. और जो डॉक्यूमेंट वर्क रेडी किया गया था उसी इस एनालिसिस फेज़ में देखा जाता है. उसी की स्टडी के बेस पर क्या किया जाता है, जो हमारा नेक्स्ट फेज़ होता है जो कि होता है डिज़ाइनिंग फेज़. एक बार जब आपकी सारी रिक्वायरमेंट क्या हो चुकी है, आपने गैदर कर ली है, अब उस रिक्वायरमेंट के साथ साथ आपने रिसोर्सेज को भी क्या कर लिया है, पता लगा लिया है कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए किस हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, सॉफ्टवेयर क्या लगने वाला है, आपका एनवायरनमेंट क्या होगा. इस तरह की जो एनालिसिस वर्क होता है वो सिस्टम एनालिसिस के अंदर किया जाता है. देन आगे प्रोसीड किया जाता है सिस्टम डिज़ाइनिंग फेज़ पर. इस फेज़ में पहले फेज़ से जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन थी उसकी एनालिसिस कर ली जाती है और फिर सिस्टम डिज़ाइन को रेडी किया जाता है. ये सिस्टम डिज़ाइन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करने में हेल्प करता है और ओवरऑल सिस्टम का आर्किटेक्चर को इसके अंदर डिफाइन कर दिया जाता है. एक बार जब डॉक्यूमेंटेशन वर्क कंप्लीट हो जाता है फिर हम आते हैं डिज़ाइनिंग फेज़ में, जहाँ पर उसका डायग्रामेटिक या फिर ग्राफिकल डिज़ाइन जो होता है वो रेडी किया जाता है. बहुत सारे मॉडल्स होते हैं ER मॉडल, यूज़ केस डायग्राम, जिनके थ्रू क्या किया जाता है, डिज़ाइन रेडी किया जाता है. जब एक बार आपका डिज़ाइनिंग वर्क कंप्लीट हो जाता है फिर आते हैं हम कोडिंग फेज़ पर. कोडिंग या इम्प्लीमेंटेशन फेज़ पर हम आते हैं, जहाँ पर एक्चुअल क्या की जाती है, कोड की जाती है. किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जो कोडिंग लगती है वो इस फेज़ के अंदर आती है. देन इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में डेवलप्स सभी यूनिट्स एंड हर एक यूनिट की टेस्टिंग के बाद एक सिस्टम में इंटीग्रेट हो जाती है. ये हम करेंगे कब, जब एक बार हमारी कोडिंग वर्क कंप्लीट हो जाएगा.
सिस्टम डिज़ाइन से इनपुट के साथ सिस्टम को पहले छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डेवलप किया जाता है जिन्हें यूनिट्स कहा जाता है, और अगले फेज़ में उन्हें इंटीग्रेट कर दिया जाता है। हर यूनिट को उसकी फंक्शनलिटी के लिए डेवलप किया जाता है एंड टेस्ट किया जाता है, जिसे यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं। फिर आता है हमारा कोडिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन फेज़, जहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में डेवलप सभी यूनिट्स, हर एक यूनिट को पहले टेस्ट किया जाता है, देन उन्हें आपस में इंटीग्रेट कर दिया जाता है, मतलब कि आपस में जोड़ दिया जाता है। इसके बाद सिस्टम में इंटीग्रेट होने के बाद उन्हें टेस्ट किया जाता है कि इंटीग्रेशन होने के बाद क्या वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। किसी भी फॉल्ट और फेल्योर के लिए इंटीग्रेशन के बाद टेस्टिंग की जाती है, जो कि हमारा नेक्स्ट फेज़ है। कौन सा? टेस्टिंग, जहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन या हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसे क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है कि वो यूज़र रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं। रिक्वायरमेंट फेज़ में क्लाइंट से क्या ली जाती है? रिक्वायरमेंट गैदर की जाती है। देन टेस्टिंग फेज़ में उसे चेक किया जाता है कि यूज़र ने जो इनपुट दिया था उसके करस्पॉन्ड में हमारा जो एप्लीकेशन है, वो हमारा जो एप्लीकेशन हमने रेडी की है वो आउटपुट जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें किस तरह की कोई फॉल्ट, एरर या बग्स तो नहीं है। इस तरह का टेस्टिंग का वर्क इस फेज़ के अंदर किया जाता है। देन हम करते हैं वेरीफाई करने का वर्क। वेरिफिकेशन फेज़ में सॉफ्टवेयर को वेरीफाई किया जाता है और ये चेक किया जाता है कि हमारे एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें मिला है या नहीं। इस फेज़ के अंदर कई सारी टेस्टिंग को अप्लाई किया जाता है, लाइक वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग। इस तरह से कई सारी क्या होती है? टेस्टिंग होती है, जिसे टेस्टिंग फेज़ के अंदर अप्लाई किया जाता है। लास्ट आता है हमारा मेंटेनेंस फेज़। ये वाटरफॉल मॉडल का सबसे लास्ट फेज़ होता है। जब सिस्टम बन के रेडी हो जाता है तब यूज़र उसका यूज़ करना शुरू कर देता है। तब जो प्रॉब्लम्स उसमें आती है उनको टाइम टू टाइम सॉल्व करना पड़ता है और सॉफ्टवेयर को समय के अनुसार उसका ख्याल रखना तथा उसे मेंटेन रखना ही मेंटेनेंस कहलाता है। SDLC में 3 टाइप के मेंटेनेंस होते हैं। फर्स्ट, करेक्टिव मेंटेनेंस, सेकेंड, अडैप्टिव मेंटेनेंस एंड थर्ड आता है हमारा परफेक्टिव मेंटेनेंस। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। वाटरफॉल मॉडल के एडवांटेज को पहले हम देखते हैं। ये इजी है एंड इजी और समझने में बहुत आसान होता है। इस मॉडल में रिक्वायरमेंट को मैनेज करना इजी होता है। हर एक फेज़ में रिव्यू प्रोसेस होती है, फिर फेज़ को प्रोसेस्ड किया जाता है और एक समय में पूरा किया जाता है। स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए अच्छी तरह से काम करता है और जहां आवश्यकताओं को बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है वहां पर वाटरफॉल मॉडल का यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही क्लियर होता है, जिसके थ्रू इसे समझना इजी हो जाता है। इसकी स्टेजेस को डिफाइन करना भी इजी होता है, इफ़ेक्टिव होता है। प्रोसेस एंड रिज़ल्ट अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट किए जा सकते हैं। इस तरह से वाटरफॉल मॉडल जो होता है उसकी एडवांटेजेस होते हैं। साथ ही जहाँ पर एडवांटेजेस है वहीं पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जो कि यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए हैं। लाइक ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड एज वी ऑल नो टाइम इज़ मनी। इसमें एरर को तब तक डिटेक्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि हमारा फाइनल प्रोजेक्ट बनकर रेडी नहीं हो जाता है, जिस वजह से बीच में अगर कोई एरर आती है तो उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। वाटरफॉल मॉडल की प्रोसेस को हमने देखा, उसके सारे फेसेस को देखा, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में हमने पढ़ा। आई होप वाटरफॉल मॉडल के बारे में आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।